थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। जोधपुर में अपनी बहन के घर पहुंचे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत, जो थोड़ी देर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जोधपुर में अपनी बहन के घर वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आज वो भी वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में 199 सीटों को लेकर जो ये मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। मुख्य मुकाबला यहां पर हर बार की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। चुनावी कई यहां पर रैलियां की गई, चुनाव प्रचार यहां पर हुआ तमाम पार्टियों की तरफ से और ऐसे में अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बहन के घर पहुंचे हैं। देखिए, पहले तो उनके वैभव गहलोत, उनके बेटे जो हैं वो पहले अगली सीट पर बैठे हैं और देखिए अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। यहां अपनी बहन का घर है। देखिए, लग रहा है पूजा पाठ करके आए हैं क्योंकि तिलक लगा हुआ है और तिलक के साथ पूजा पाठ करके यहाँ पहुँचे हैं बहन के घर पे। और यहाँ बहन के साथ, मतलब बहन के परिवार के साथ यहाँ से अशोक गहलोत मतदान करने जाएंगे। जो अभी गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी से उतरने से पहले किसी से बातचीत कर रहे हैं गहलोत साहब, कुछ समझने की कोशिश। उनकी पत्नी उनके दूसरी साइड बैठे ही हैं, तो पत्नी है, खुद है और बेटे हैं, 3 लोग इस गाड़ी में आए हैं जो मतदान करने के लिए जाएंगे। तो अशोक गहलोत पूजा पाठ करके यहाँ पहुँचे हैं और अब जाएंगे मतदान करने के लिए परिवार के साथ। तो देखा आपने, अशोक गहलोत पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। तो राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अब तक हुई वोटिंग की अगर बात करें तो पूरे राज्य में पहले 2 घंटे में सुबह 9 बजे तक 9.77% वोटिंग हुई है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो अजमेर में 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है, भीलवाड़ा में 9.2%, डूंगरपुर में देखिए कम आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आया है, 5.77% वोटिंग अभी तक हुई है। अजमेर में 8.8% वोटिंग हुई है। सुबह से वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अब तक के आंकड़े। और राजस्थान में हो रहे चुनाव से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट है, राजस्थान में 9 बजे तक 9.77% वोटिंग जो है हो चुकी है। राजस्थान में वोटिंग के 3 घंटे जो है वो पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने फिर से जीत का दावा किया है। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट ने भी वोट डाला। पीएम मोदी ने भारी मतदान की अपील की है। हर बार देखिए मुख्य प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपनी अपील करते हैं अपनी जनता से। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल वोट देने के बाद रोमाना अशोक गहलोत जी ने कहा है कि वो वोट देने के बाद और इस बीच जो तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, अपनी बहन के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माथे पर टीका लगा हुआ नजर आ रहा है, तिलक लगाकर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर पूजा पाठ उन्होंने भी की होगी और ऐसे में आज वो मतदान करेंगे और इसी सिलसिले में वो अपनी बहन के घर वो पहुंचे हुए हैं। देखिए कितनी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ चुके। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत अपने बहन के घर से निकल चुके हैं मतदान करने के लिए और देखिए ये जो हमारे मीडिया के साथी हैं जो उनको कवर करना चाहते हैं, उनके पीछे अशोक गहलोत है, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू है और उनके बहन के परिवार के लोग हैं। अगल बगल के परिवार के लोगों को, जो वोटर हैं, उनको नमस्ते करते हुए, सबको कहीं ना कहीं प्रणाम करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत जा रहे हैं। अशोक गहलोत पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। ये तस्वीर है गहलोत साहब की। हम चाहेंगे कि ये तस्वीर आप दिखाइए और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ है जहाँ अशोक गहलोत मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए निकले हैं तो अशोक गहलोत साहब लगता है पूजा पाठ कर निकले हैं, क्योंकि तिलक लगा हुआ है। मंदिर गए हैं या घर पे किसी ने उनको तिलक लगाया है ये जानना होगा, लेकिन मतदान करने के लिए निकले हैं। और
जो हमने कल रात में उनसे बात की, सुबह सुबह जो बात की, उसमें उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उनको लगता है कि जो काम उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए किया है, तो राजस्थान की जनता उनके काम का रिवार्ड उनको देगी, रिटर्न गिफ्ट देगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं जो काम उन्होंने किया, आज भी देखिए उन्होंने लगातार ट्वीट करके ये कहा है कि अब सबसे पहले हिंदुस्तानी जो कहते हैं तो सबसे पहले राजस्थानी। ये बात साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो 7 कमिटमेंट है, जो 7 गारंटी है कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, उसको ध्यान में रखकर वोट डालिए। तो अशोक गहलोत हैं, पूरे परिवार के साथ निकले हैं मतदान करने के लिए, पूरा काफिला उनके साथ। देखिए मीडिया के साथी भी हैं, उनके समर्थक भी हैं और उनके परिवार के लोग साथ में जा रहे हैं मतदान करने के लिए। मैंने बताया कि वैभव गहलोत जो उनके बेटे हैं वो उनके साथ हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, वैभव गहलोत की पत्नी उनके साथ है, बच्चे भी उनके साथ हैं, जो परिवार के बच्चे हैं वो भी साथ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं पीछे। ये देखिए, चूंकि अशोक गहलोत अपने इलाके में काफ़ी पॉपुलर भी माने जाते हैं, आसपास के लोगों से, जितने लोगों से बात की तो तमाम लोग उनके व्यवहार से खुश नजर आते हैं। सब लोग देखिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ससुर जी के फ्रेंड है वो। अच्छा, देखिए फ्रेंड है, खास है, इस वजह से लोग इंतजार कर रहे हैं। ये हम तस्वीर आपको दिखाते चलेंगे। रास्ते में लोग जो खड़े हैं, क्योंकि यहीं के रहने वाले, यहीं पले बड़े हैं, इस वजह से लोगों का उनसे जो नाता होता है, जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का जो नाता है वो भी दिख रहा है। लोग लाइन लगा के खड़े हैं। देखिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या गहलोत साहब आ रहे हैं? गहलोत साहब परमानेंट जोधपुर आ रहे हैं। अच्छा, गहलोत साहब का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। वोट देंगे, 7 गारंटियां हैं, 7 गारंटियों को वोट देंगे। अच्छा, 7 गारंटियों को वोट देंगे। देखिए सब कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींचने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो ये तस्वीर है, चूंकि एक नेता जिस जगह से निकलता है उस गलियों से परिचित होता है, हर उस गली का चप्पा चप्पा उसको जानकार होता है। और जब अपने घर आता है, कम से कम मतदान के समय ही सही, जब घर आता है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल फीलिंग होती होगी कि पुराने उनके दोस्त, उनके जानने वाले, उनके परिवार के लोग जब उनको मिलते होंगे तो एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन मतदान के बहाने ही से आना है। देखिए अशोक गहलोत रुक गए हैं। अशोक गहलोत, जहाँ लोग भीड़ थी वहाँ अशोक गहलोत रुक गए हैं, बातचीत करते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं। एक इंटीमेसी है, देखिए लगाव होता है अगल बगल के लोग चाहते भी हैं नेता से, ये उम्मीद करते हैं लोग कि जब भी उनका नेता, जिसको वो मानते हैं, जो प्रदेश का मुखिया है और बहुत पॉपुलर है अपने काम की वजह से, आज महिलाओं के क्षेत्र में काम करने की बात कहिए, चाहे तमाम और सारे सेक्टर में जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे चिरंजीवी स्कीम हो, चाहे बाकी और चीज़ें हैं, उसकी वजह से वो पॉपुलर हैं। चुनाव हार जीत अलग चीज़ होती है, लेकिन हार जीत के अलावा जो एक आपका काम करने का तरीका होता है, उससे आपके आसपास के लोगों को गर्व होता है कि हमारे इलाके का आदमी इतना बड़े पद पर है और लोगों की सेवा कर रहा है, लोग उसको याद करते हैं। देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग क्या अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे हैं? नहीं सर, हमारी ड्यूटी भी है। अच्छा, ड्यूटी आप तो उनके जूनियर होंगे। कितने साल छोटे हैं उनसे? अरे मैं तो हूँ करीबन 64 साल का। अच्छा, वो तो आपसे लगभग 8 साल बड़े हैं। हाँ, 8 साल बड़े हैं। चलिए, आपका 1 घंटे से इंतजार 62 साल का। अच्छा, गहलोत साहब का इंतजार हो रहा है। कहाँ? महामंदिर के राजा है। मंदिर के राजा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। सौ जगह इलाका नहीं, 100 जगह। अच्छा, देखिए तो ये फीलिंग होती है। तमाम दिखाना चाहेंगे आपसे, ये लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत आए। अशोक गहलोत का इंतजार हो रहा है कि वैसे आप लोग जा रहे थे मतदान कर रहे हैं? गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपके आसपास के हैं, रहने वाले हैं, इस वजह से इंतजार हो रहा है कि उनके काम की वजह से? काम से तो उनके काम की वजह से लोग कांग्रेस फिर से। अच्छा, काम किया दिल से। अच्छा, कांग्रेस फिर से। अच्छा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, जो नारा है कांग्रेस का वो नारा दे रहे हैं। देखिए फिर अशोक गहलोत रुक गए। अशोक गहलोत बीच बीच में रुकते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए सबको, किसी को कंधे पे हाथ रख के उनको कहीं ना कहीं एक अपनापन दिखाने की जो कोशिश होती है नेता से, लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब लोग खड़े हैं तो लोग कहीं ना कहीं नेता भी उनको ये माने कि उनके लिए खड़े हैं। देखिए यहाँ फूल माला लेकर भी खड़े हैं लोग, बूथ से ठीक सामने। आप लोग माला लेकर खड़े हैं भाई साहब? हाँ सर, स्वागत के लिए। तो ये देखिए अशोक गहलोत अब अपने पोलिंग बूथ से ठीक नज़दीक है। ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा रुके और ये तस्वीर दिखाएं। यहाँ देखिए, रुक जाइए, ये तस्वीर दिखाइए। महामंदिर है, यहाँ का ओसवाल समाज का भवन है और यही पोलिंग बूथ है जहाँ करीब 5 पोलिंग बूथ है। तो वहाँ अशोक गहलोत मतदान करने के लिए पहुँच गए हैं। देखिए बीच में मैंने कहा ना, लोग स्वागत कर रहे हैं, गांव के लोग। फोट देखिए, ये देखिए तस्वीर है, बुजुर्ग महिलाएं सब इंतजार कर रही हैं, देख रही हैं
कि अशोक गहलोत आए हैं, अशोक गहलोत उनसे मिलेंगे और मिलने के साथ साथ लोग कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। क्योंकि गली का लड़का है, मोहल्ले का लड़का है, तो मोहल्ले के लड़के को, भले लड़का बुजुर्ग हो गया लेकिन मोहल्ले के लिए तो आदमी आम होता है, वही होता है जिसको आज 70 साल पहले उनको देखा होगा। अशोक गहलोत अपने घर गए। देखिए अभी एक खबर आ रही है कि यहाँ से अशोक गहलोत उनका जो पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर की तरफ चले गए हैं। चूँकि उनके वहाँ जाकर वो अपने माता पिता के तस्वीर पर माल्यार्पण करते हैं। कल जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, माल्यार्पण करूँगा और उसके बाद मैं मतदान करूँगा। तो माल्यार्पण के बाद मतदान, ये अशोक गहलोत देखिए जा रहे हैं, ये तस्वीर है। और थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं, चूँकि भीड़ है बहुत, ज़्यादा जाना मुश्किल है वहाँ, लेकिन अशोक गहलोत अपने पुश्तैनी घर की तरफ गए हैं। थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे। वहाँ उनके माता पिता का जो फोटोग्राफ, चूँकि कोई रहता नहीं है पुश्तैनी घर पे, सिर्फ और सिर्फ वो बंद रहता है। तो कभी जब चुनाव के दौरान या कभी भी अशोक गहलोत आते हैं तो अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके तस्वीर पर कहीं न माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद यहाँ से आकर मतदान करते हैं। तो लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत आते हैं। हालांकि थोड़ी सी बात तो उन्होंने की है, फिर क्या दावा करते हैं, क्योंकि नेता आज दावा जरूर करते हैं कि हम कितनी सीटें लाएंगे, हम जीतेंगे। जनता से अपील करते हैं और अपना दावा करते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर मतदान करे। यहाँ लगभग पिछली बार 74% के आसपास मतदान हुआ है पूरे, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 74% मतदान हुआ था। हालांकि 2013 की तुलना में लगभग 0.7% मतदान कम हुआ था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मतदान ज़्यादा हो सकता है। कि दोनों पक्ष से, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ने अपील की है कि लोग घर से निकले, मतदान करें। क्योंकि अंडर करंट की बात की जा रही है। देखिए वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि एक अंडर करंट सरकार के खिलाफ है। जब हम अशोक गहलोत से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हमें भी पता है कि अंडर करंट है और अगर अंडर करंट हमारे फेवर में जाता है तो हमारी सरकार। चलिए बिल्कुल रवि, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें आपसे लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री आज देखिए अपने इलाके में पहुंचे हुए हैं और वहां की जनता में कितना उत्साह है और थोड़ी देर में वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे और वोट करेंगे। जी न्यूज़।